कि हम दुष्ट आत्माओं के शिकार हुए हैं या दुष्ट आत्माओं के कब्जे में हैं। बहुत अलग तरीके की आदतें, बहुत अजीब अजीब आदतें ऐसी होती हैं कि आप मसीह में रहते हुए भी आप उन आदतों से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। कई ऐसे सोच होती है, कई ऐसे विचार होते हैं जो आपको सताते हैं, कई ऐसे सपने होते हैं जो आपके ऊपर हमले करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके पास काबिलियत होने के बाद भी आपको रास्ता नहीं मिल पाता, आपको सफलता नहीं मिल पाती है। बहुत कुछ ऐसा है जहां पर लोग स्ट्रगल करते हैं और गड़बड़ियां उनके जीवन पे पैदा होती है। इसका सल्यूशन, कई लोग बड़ी बड़ी मीटिंग्स पे जाते हैं, आ, अपने लिए प्रेयर करवाते हैं, हाँ प्रार्थनाएं होती हैं, उससे परिणाम भी आते हैं, लेकिन बहुत सारी जो जड़ की जो चीजें हैं वो कुछ समय के बाद वो फिर से वापस आती हैं और जीवन उससे भी ज्यादा बदतर अवस्था का हो जाता है। बड़ी मीटिंग्स में जाकर लोगों को परिणाम तो मिलते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन एक शिक्षा जो है वो सही शिक्षा उनके भीतर, उनके उनके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाती है। और वाकई शिक्षा ना हो पाने की वजह से शिक्षा सही तरीके की शिक्षा ना हो पाने की वजह से लोग उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसमें बढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि मसीहत में बढ़ नहीं पाते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं वो उनके साथ मेरे ख्याल से चलते रहती हैं। कोशिशें बहुत रहती हैं, लोग उपवास में जाते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, लोग बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारी चीजें उनके जीवन पे गड़बड़ियां पैदा करती हैं। कई लोग विश्वास में नए नए जब कदम रखने की कोशिश करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हम मसीहत में आगे बढ़ें या प्रभु का हाथ पकड़कर हम वो यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कुछ उनकी समझ में भी आता है, या फिर वो पहला स्टेप या कुछ समय वो मसीहत में बिता चुके होते हैं या शुरुआत ही कर रहे होते हैं। बहुत भारी तौर पर दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर हमला करती हैं और उन्हें फिर से पीछे धकेल देती हैं, यानी कि पुराने जीवन पे धकेल देती हैं। कई लोग कोशिशें करते हैं, कई लोग ये जानते हैं कि हाँ ये अच्छी बातें हैं, अच्छी शिक्षाएं हैं, लेकिन उनका जोर उसमें नहीं चलता। ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर किसी और ने अपना कब्जा किया है, कोई और ताकत जो है उन्हें चला रही है। और कई डाउट्स जो हैं मसीहत के खिलाफ, जो सबसे ज्यादा जो शैतान जो हथियार इस्तेमाल करता है वो है धोखे का, वो है डाउट्स का, यानी कि संदेह का, शक का। और शैतान ने संदेह के इतने ज्यादा, डाउट्स के इतने ज्यादा बीज बोए हैं मसीहत में कि लोग सही बात तक पहुंचने से पहले ही वो अपने कदमों को पीछे कर देते हैं। बहुत सारी झूठी अफवाहों से शैतान ने पूरे वर्ल्ड को जो है रोक के रखा है प्रभु को स्वीकारने में, मसीहत को स्वीकारने में। तरह तरह की झूठी बातें, गड़बड़ की बातें, और अपने झूठे एजेंट्सों के थ्रू जो मसीहत में आ जाते हैं उनके द्वारा चीजों को बिगाड़ा है। बहुत सारी चीजें, खैर ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से कहना मांग रहा हूं और मैं आज चाहता हूं कि आप और मैं वो करें, और इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, चाहे आपको कोई तकलीफ है, आप किसी तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, या आप आर्थिक तंगी से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, या आप मन की शांति के लिए तरस रहे हैं, या आप अच्छे विचारों के लिए, नकारात्मक विचार आपको कुचलते हैं, दबाते हैं, आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप किसी सफलता के लिए, अच्छी किसी भी बेहतर चीज के लिए, या परमेश्वर के साथ अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंधों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके आपके साथ बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारा गड़बड़ी जो है वो आपके साथ चल रही है, पर आप उसमें जो है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई इन चीजों के ऊपर कैसे जो है इन चीजों के ऊपर किस तरह से कामयाबी हासिल की जा सके, इन चीजों को कैसे बेहतर किया जा सके। और इस तरह की जो रुकावटें हैं
हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमें बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, हम सोचते हैं कि हमें बहुत फास्टिंग प्रेयर पे चले जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। लोग सोचते हैं कि हमें प्रेयर मीटिंग पे ज्यादा से ज्यादा चर्च अटेंड करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें फास्टिंग प्रेयर पे चला जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रेयर करना चाहिए। अच्छी बात है, इन तमाम चीजों का हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी छिपी हुई चीजें हैं जो, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स कई बीमारियों को खास तौर पर पकड़ नहीं पाते हैं, पर कुछ डॉक्टर जो हैं वो एग्जैक्ट बीमारी को पकड़ते हुए उसका एग्जैक्ट इलाज करते हैं, डायग्नोज करते हैं और उसी तरह की वो दवा चलाते हैं और बीमार बहुत बेहतर तरीके से चंगा हो जाता है। ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में है कि बहुत सारी जगह आप जाएंगे, अपने लिए प्रेयर कराएंगे, बहुत कुछ करेंगे, पर वो जो जड़ में छिपी हुई जो प्रॉब्लम है, वो उसका जो है समाधान जो है वो आप निकाल नहीं पाएंगे। ऐसी कौन सी ऐसी वजह है कि वो सालों से, बरसों से वो समस्या का समाधान नहीं हुआ है, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल पा रहा है। आप आखिर अपने ऊपर सवाल उठाते हैं या फिर बाद में आप मसीह पर सवाल उठाते हैं, प्रभु यीशु पर सवाल उठाते हैं कि प्रभु हमारी ओर को देख नहीं रहा है, प्रभु हमारी सुन नहीं रहा है। बहुत सारे नकारात्मक ख्यालों में आप चले जाते हैं या निराश हो जाते हैं, या प्रभु से कई लोग मसीहत से पीछे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उन्हें पता ही नहीं है कि वाकई क्या किया जाए, आखिर क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये तमाम रुकावटें की वजह वो छिपी हुई दुष्ट आत्माओं का वो हिस्सा है जो किसी ना किसी तरह से हमारी ही कोई ऐसी छिपी हुई कमजोरी की वजह से उन्होंने हम पर अपना कब्जा किया है और हम पर अपना अधिकार किया है। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन बातों को गंभीरता पूर्वक समझते हुए जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि वाकई सच्चाई क्या है। तो खास बात क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो रुकावट बनती है हमारे जीवन पे, वो है अक्षमा, क्षमा ना करना, यानी कि माफ ना करना। हम इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, पर क्राइस्ट को भी ये बात पता थी कि माफ करना कितने बड़े परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को और स्वर्ग के दरवाजों को खोलने का कितना बड़ा माध्यम है, और शैतान की तमाम योजनाओं पर एक भारी असर करना है, या फिर शैतान की तमाम जो उसने आपकी जिंदगी में जो अभी तक उसने रुकावटें डाली है, गड़बड़ियां डाली हैं, वो शैतान की सारी युक्तियों को, उसकी योजनाओं को विफल करना है। और जब यीशु मसीह क्रूस में था, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, तो उसने क्या, जो उसे पकड़ाने वाले थे नीचे, जो खड़े थे, उसकी मजाक बना रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, तो यीशु ने तुरंत एक बात कही कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। यानी कि वो माफ कर रहा था, और माफ करने का मतलब है कि वो किसी भी मसले में शामिल नहीं हो रहा था, वो अपने दिल और अपने मन को परमेश्वर के प्रति क्लियर कर रहा था। एक बात आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने एक बात कही कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आत्मा जो है वो तुम में वास करता है, और वाकई मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप और मैं परमेश्वर का मंदिर हैं, तो फिर मंदिर को मंदिर की तरह होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वाकई हम परमेश्वर का मंदिर बन के रखें। तो परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए और दुष्ट आत्माओं का वाकई काम है कि परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ देना। और शुरू से शैतान की ये कोशिश रही। जब आप पुराने नियम पर जाएंगे, पुराने समय पे देखेंगे कि परमेश्वर के भवन को यीशु मसीह ने कहा कि तुमने डाकुओं की खो बना दी। डाकू यानी कि शैतान, जो लूटता है, बर्बाद करता है, उसने परमेश्वर के मंदिर को लूटा था। और उससे पहले जब आप देखते हैं कि मंदिर क्यों नष्ट कर दिया गया, क्योंकि मंदिर पर गुनाह हो रहे थे, अपराध हो रहे थे। यानी कि दुष्ट आत्माएं मंदिर में अगर एंटर कर जाएं, फिर वो मंदिर मंदिर नहीं रहता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम कैसे वो आत्मिक जीवन के स्तर पे बने रहें जो दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो। और दुष्ट आत्माएं जब हमारे जीवन पर आती हैं तो फिर उसकी एक वजह होती है, और वो वजह हम होते हैं। क्योंकि यदि हमने अपने जीवन पर परमेश्वर के मंदिर की वैल्यू को मंदिर के रूप में नहीं रखा,
तो फिर जीवन जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वाला जीवन नहीं होगा। वो डाकुओं की खो बन जाएगा और शैतान उसे पूरी तरह से तबाह करेगा और नष्ट करेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा वाकई परमेश्वर की आज्ञाकारिता के विपरीत चलना, यानी कि अक्षमा जो हम कहते हैं, जो फॉरगिवनेस है, जो क्षमा करना है। जब तक हम इस वाले एटीट्यूड को पूरी तरह से शिद्दत के साथ पूरे दिल की गहराई से स्वीकारेंगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि वाकई हम एक वो वाले मसीह बने जिसे यीशु मसीह स्वीकार करता है। और क्यों यीशु मसीह इस बात को कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े, वो इसी वजह से कहता है क्योंकि वो चुने हुए ही वे लोग हैं जो क्षमा करना जानते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से हम इससे छुटकारा पाएं। हम सोचते हैं कि हम तो दान दे रहे हैं, हम दसवांश दे रहे हैं, हम फास्टिंग प्रेयर पर जा रहे हैं, हम हम वो सारे काम कर रहे हैं जो जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, आत्मिकता की वो तमाम चीजें हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जीवन लाइफ जो है जहां पे अटकी थी वहीं पे अटकी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु से कोई आंसर नहीं मिल रहा है, या ऐसा लगता है कि प्रभु तक कोई बात नहीं पहुंच रही है, पवित्र आत्मा का एहसास नहीं होता है, अपनी उन्नति का एहसास नहीं होता है। और खास तौर पर जब आप वचन सुनने बैठते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है, आपका शरीर आपका साथ नहीं देने लगता है, आपको आलसपन आने लगता है, आपकी आंखों में अचानक नींद आने लगती है। ये तमाम चीजों की वजह कि आप पोजिस हैं दुष्ट आत्माओं की, यानी कि दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अपना कब्जा करे हुए है। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि कोई बाल फैलाकर जोर जोर से चिल्लाएगा या पागलपन करेगा, उसी में दुष्ट आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माओं ने चर्चिस बिगाड़ दिए हैं, कलीसियाएं बिगाड़ दी, परिवारों को खत्म कर दिया है। रिश्तों के बीच में, पति पत्नियों के बीच में, मसीही परिवारों का जरा सर्वे करिए आप कि जहां पे शादी के कुछ समय के बाद रिश्तों में कड़वाहट और गड़बड़ियां आ जाती हैं, पति पत्नी सेपरेट होने लगते हैं। बहुत सारे केसेस आप मसीहत के बीच में देखेंगे। दुष्ट आत्माएं, वो परमेश्वर जो है वो रिश्तों का परमेश्वर है, और जो शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, वो रिश्तों को तोड़ने का कारण है। वो रिश्तों पे खटास लेकर आती हैं, वो रिश्तों को तोड़ती हैं, वो रिश्तों पर गड़बड़ियां पैदा करती हैं प्रिय भाइयों बहन। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन की यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम ये सोचते हैं कि क्या प्रभु तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है, या प्रभु इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? ज्यादातर ऐसा लगता है कि प्रभु कहीं और इन्वॉल्व है और वो दिलचस्पी नहीं ले रहा है हमारी जिंदगी में, ताकि हम भी कुछ ऐसा स्पिरिचुअल महसूस कर सकें और अलौकिकता को महसूस करें, परमेश्वर की आत्मा को महसूस करें। हम जब प्रेयर करें तो हम बड़े रिजल्ट्सों को देख सकें। रीजंस क्या हैं? वो है दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा कब्जा करने का रीजन पैदा करती हैं, जहां से उनको दरवाजे खुले मिलते हैं और वो हमारी जिंदगियों में एंट्री करती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा क्षमा ना करना। हमें हमारा जो है अक्षमावंत होना, यानी कि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते। जब मैं इसकी गहराई को समझने लगा, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आप जानते भी नहीं हैं कि कब कहां पे किस व्यक्ति से आपका छोटा बड़ा मनमुटाव हुआ, कब कहां पे किस तरह से आपने दूसरों के लिए मन में कड़वाहट रखी, कब कहां पे किस तरह से आपने दूसरों के लिए एब्यूज यूज किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, कब जाकर आपने किसको श्राप दिया, किसी को कोसा, किसी को नीचा दिखाया, कब कहां पे जाकर आपने दूसरों को रिजेक्ट किया, आपने बिल्कुल क्षमा नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे लोग आपके जीवन में इन्वॉल्व होते हैं जो आपके लिए अक्सर हानि का कारण होते हैं, या आपको अक्सर टॉर्चर करते हैं और अक्सर आपको परेशान करते हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल होती है कि आप उन उन लोगों को माफ कर सके, क्योंकि वो अक्सर आपके जीवन पे हो सकता है कि आपके परिवार पर, फैमिली में कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो, या आपका पड़ोसी हो सकता है, या आपका कलीग हो सकता है,
जहां आप उठते बैठते जिन लोगों के बीच में, या परिवार का कोई ऐसा मेंबर हो सकता है जो आपको अक्सर इरिटेट करता हो या आपको नीचा दिखाता हो, या फिर ऐसा कारण पैदा करता हो जिससे आप इरिटेट हो या फिर आप गुस्से में आए और आप कुछ ऐसा करें जिसके द्वारा आप परमेश्वर की दृष्टि में वाकई कमज़ोर पड़ जाएं या फिर दुष्ट आत्मा के शिकार बने। इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान जो है अपनी दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारी ज़िंदगियों में अवसर ढूंढता है, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कब किस तरह से हमारी ज़िंदगी में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। और इन चीज़ों को आत्मिक दृष्टि से दोस्तों देखा जा सकता है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं बड़े छुपे रूप में अच्छे से अच्छे विश्वासियों के जीवन पर भी काम करती हैं, उनकी बुरी आदतों के द्वारा या उनके पर्टिकुलर एक ऐसे व्यवहार के द्वारा जो स्वभाव बिल्कुल परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य ना हो, पर फिर भी वो व्यवहार को करते हैं बार बार। जैसा मैंने कहा, हो सकता है वो आपको इरिटेट करता हो, टॉर्चर करता हो सकता है आपका पड़ोसी हो जिसके साथ लाख कोशिशों के बावजूद भी बेहतर नहीं बन पाती हो सकता है कि आप सही हो और दूसरा इंसान आपके खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ हरकत करता रहता हो, जिसकी वजह से आप इंसान हैं और आपकी भावनाओं को चोट पहुंचेगी। कहीं पे ना कहीं पे आप कुछ ना कुछ तो आपके भीतर चलेगा, और बहुत मुश्किल है इस वर्ल्ड के भीतर, इस दुनिया के भीतर, कि आप बिल्कुल उस तरह से बनकर रह सकें जिस तरह से परमेश्वर हमें देखना चाहता है। लेकिन जैसे आपकी रोज की ड्यूटी है, आप नहाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, बाल बनाते हैं, अपने साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, आप प्रतिदिन अपना बेहतर साफ सुथरा खाना खाते हैं, ये रोज की हैबिट है, ये रोज का हिस्सा है, ऐसा ही आपकी मेरी जिंदगी में रोज का हिस्सा क्षमा करना और क्षमा मांगना। ये दो चीजें ऐसी हैं, क्योंकि हम इंसान, जो ह्यूमन नेचर है, हम इंसान है, बहुत सारी चीजों के साथ हम इन्वॉल्व रहते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कब कहां पे किसे हम कोस रहे हैं, किसको गलत किसको सही। हम कई मामलों में हम न्यायकर्ता बन जाते हैं, हम जस्टिस करने लगते हैं, हम न्याय करने लगते हैं, हम एक पक्ष और दूसरे पक्ष को सही और गलत ठहराने लगते हैं। ये जो चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डोर ओपन करती हैं दुष्ट आत्माओं के लिए, क्योंकि जरा सा भी चूक होगी दुष्ट आत्माओं को जगह मिलेंगी, और दुष्ट आत्माएं देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, वो चलती हैं और वो प्रवेश करती हैं। उनमें वो तमाम शक्तियां हैं, यानी कि वो उन्हें, और हमेशा ये याद रखेगा, खास तौर पर जो एक वाकई एक अच्छा मसीह है, जो प्रभु में बेहतर ताकि लालसा करता है, पर वो हो सकता है कि उसके परिवार में कुछ क्लेश चल रहा हो, या उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही हो, ऐसा वाद विवाद चल रहा हो, ऐसी टेंशन चल रही हो, जिसको वो इग्नोर करता हुआ बहुत सारे नकारात्मक विवादों में और नकारात्मक कारणों में फंस जाएगा, और उसका फायदा दुष्ट आत्माएं उठाकर जीवनों पर कब्जा करती हैं। दुष्ट आत्माएं, और दुष्ट आत्माओं का काम क्या है? आपके भीतर कड़वाहट बनी रहने देना, आपके मन पर गुस्सा बने रहने देना, आपका क्रोधी स्वभाव होना, दूसरों को अक्षमा करना। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नकारात्मक बातों पे लगे रहना और हमेशा कमियां गिनना, लोगों की खामियों को गिनते रहना। दुष्ट आत्माएं आपके व्यक्तित्व पर सबसे बड़ा हमला करके आपसे परमेश्वर की पवित्र आशीष को चुराएंगी। कई बार आप प्रेयर पर संघर्ष करते हैं, आप समझिएगा ध्यानपूर्वक, और आज ही मैं आप लोगों के साथ वो प्रेयर करूंगा, और आप और हम वो प्रेयर करेंगे और इससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। कई बार आप प्रेयर पर स्ट्रगल करते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी प्रेयर आखिर हॉली स्पिरिट के साथ, पवित्र आत्मा में होकर आपकी प्रार्थना क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही? कई लोग आर्थिक तंगी से होकर गुजरते हैं,
वो अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन पैसा जो है वो ब्लेसिंग्स बनकर नहीं आ रहा है। बहुत सारे रीजन, बहुत सारे रीजन। तो प्रिय भाइयों बहनों, आपको मुझे बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। क्यों जरूरत है आपको मुझे सतर्क होने की? क्योंकि हमसे ज्यादा सतर्क दुष्ट आत्माएं हैं। अगर आप पवित्र आत्मा को, हम कई बार होता है कि जरूरी नहीं कि हॉली स्पिरिट हमेशा की तरह आपको अपना एहसास दिलाए, पर अगर ये रेगुलर हो रहा है कि आप प्रभु के आत्मा को महसूस नहीं कर रहे हैं और एक लंबे समय से आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं आत्मिकता की, तो दो कारण बताना चाहता हूं। नंबर एक, कि शैतानी दुष्ट आत्माओं ने आपको कई कई चीजों में उलझाया है, जिसकी वजह से जो समय आपने अपने परमेश्वर के साथ तय किया है, आप उस समय से आगे पीछे हो जाते हैं। यानी कि परमेश्वर के तय किए हुए समय पर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। और अगर आपका शेड्यूल ऊपर नीचे होगा, आप लापरवाह होने लगेंगे। जिस समय पर आप प्रार्थना पे बैठना मांग रहे थे, उस समय से 1 घंटा पीछे हो गए, लेट हो गए, तमाम चीजें हो गई, होली स्पिरिट अपने कदमों को पीछे कर लेगा। परमेश्वर बहुत सेंसिटिव है, और मैं ये समझता हूं कि क्या हमें प्रभु को इंतजार कराना चाहिए, लेकिन हम इंसान हैं, कई बार हम ऐसे उलझ जाते हैं। पर अगर ये उलझना रेगुलर हो रहा है, तब तो कोई ना कोई वजह है। कभी कभार आप उलझ जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर उलझ रहे हैं और आप अपनी प्रेयर को वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे प्रेयर होनी चाहिए, उस टाइम के अनुसार, जो टाइम आपने सेट किया है अपने प्रभु के साथ अपने जहन पे कि मुझे इस समय में प्रेयर करनी है, और कई लोग प्रेयर नहीं करते हैं। इवल स्पिरिट्स, कई लोग नाम की मसीह हो जाते हैं उनकी जिंदगी में, और कई लोग ऊपरी तौर की प्रेयर करते हैं लेकिन उनका जीवन प्रभु के साथ नहीं होता। प्रिय भाइयों बहनों, मैं ये फैक्ट्स आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप दिन में, आप सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना करने वाले हैं और आप ये सोचते हैं कि हम तो प्रेयर करते हैं, लेकिन आपका जीवन बहुत सारी बातों, विचारों, कार्यों के साथ गड़बड़ाया हुआ है, तो आपकी प्रार्थना वो प्रेयर है ही नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच रही है। आप मेंटली अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हां, हमने प्रार्थना कर ली और प्रभु ने सुन ली। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको सतर्क होने की जरूरत है। अगर आपकी प्रेयर पर पवित्र आत्मा अधिकार नहीं कर रहा है कुछ समय से, आप अपनी प्रेयर को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जिस तरह से प्रेयर होनी चाहिए, कि मुझे फील हो कि मैं प्रेयर कर पा रही हूं, कर पा रहा हूं, हॉली स्पिरिट को महसूस कर पा रही हूं, कर पा रहा हूं, और मैं प्रभु की मौजूदगी को देख रहा हूं, मुझ में प्रभु की सामर्थ का अनुभव हो रहा है, तो ये एक हिस्सा है। और दूसरा, आप ब्लैंक, आप स्ट्रगल कर रहे हैं प्रेयर पर, या फिर आप बकर 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 करके आमीन कह देते हैं, आप सोचते हैं ये प्रेयर है। लोगों को पता ही नहीं है कि विदाउट हॉली स्पिरिट की प्रेयर प्रेयर नहीं होती है। और अगर लंबे समय तक हॉली स्पिरिट आपके साथ मौजूद नहीं है, आप प्रेयर आपकी जीवन पे, क्योंकि प्रार्थना परिवर्तन लेकर आती है। परिवर्तन ही प्रार्थना की एक, मैं कहूंगा कि एक शक्ति है, एक उसकी पहचान है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको जांचने की जरूरत है, कहीं आप किसी विवाद में तो नहीं फंसे हैं, कहीं दिन भर में आप कोई ऐसे टॉपिक पर बात तो नहीं कर रहे हैं जो नकारात्मक टॉपिक है। प्रिय भाइयों बहनों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कहीं आप दिन भर में, या रात भर, या दिन भर आप किसी किसी नकारात्मक नेगेटिव टॉपिक में तो बात नहीं करते हैं, या कहीं नेगेटिव बातें तो नहीं सुन रहे हैं, या आप किसी को जजमेंट तो नहीं दे रहे हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, ये बुरा, ये सही, या फिर आप किसी के साथ गलत कामों में तो उलझे हुए नहीं है, कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप गलत विचारों में तो नहीं डूबे हैं, कहीं आपने किसी दूसरे को बिल्कुल अपने मन पर उसके लिए नफरत तो नहीं रख ली है, कि किसी के लिए आपने कड़वाहट रखी है, गुस्सा रखा है। तुरंत आपके हॉली स्पिरिट के बीच में, क्योंकि हॉली स्पिरिट ये आप हैं, ये हॉली स्पिरिट है, और ये वो यीशु मसीह है, ये मीडिएटर का काम करता है। पवित्र आत्मा हट जाएगा तो आपकी पहुंच प्रभु तक होगी ही नहीं। अगर मोबाइल फोन पर नेटवर्क चला जाए तो हमारी एक दूसरे से बात ही नहीं हो पाएगी। प्रिय भाइयों बहनों,
तो नेटवर्क जो है वो होली स्पिरिट है। और अगर आप विवाद में फंसे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आप, जैसे कहते हैं ना कहावत, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या फिर जिस डाल में बैठे हैं उसी डाल को काटना। और ये मसीही लोग जानते और समझते ही नहीं हैं। अक्सर वो दूसरों की कमियां खामियां तोलते या दूसरों को श्राप देते, वो बुरा, वो गंदा, वो ऐसा, ये ऐसा, हम अच्छे, वो बुरे, फलाना ऐसा, फलाना वैसा। कड़वाहट, नफरत, बुराई, घमंड, अक्षमा के ये सबसे बड़े चिन्ह हैं। इन्हीं कारणों से अक्षमा पैदा होती है। और जैसे ही अक्षमा वाले हिस्से में आप आते हैं, तुरंत आपके जीवन पर दुष्ट आत्माएं अपना कब्जा करती है। जबकि मूसा ने एक बार जब गुस्सा किया था, और जब उसके मेरे ख्याल से अब्राहम था, मूसा था, दोनों में से कोई एक था, जहां पे दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए आती हैं। आपको पता है दुष्ट आत्माओं का अधिकार हमारे जीवनों पे कब आता है? जब हम परमेश्वर के अधिकार से अलग हो जाते हैं। तो ये जो अक्षमा है, जो फॉरगिवनेस है, जो क्षमा करना है, वो एक इतना पावरफुल हिस्सा है मसीही लोगों की जिंदगियों का, जहां से शैतान के अधिकार और वो कर्सेस खत्म होने लगते हैं। हम जानते नहीं है। हम सोचते हैं हम अच्छा दान दे रहे हैं, हम अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम अच्छे इंटेलिजेंट हैं, हम एक बेहतर मसीही जीवन जी रहे हैं, लेकिन सतह पर ना जाने कितनी सारी चीजें दिन भर पे हम गड़बड़ियां कर जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें खास मौके पर हमारी प्रेयर के समय पे परमेश्वर के साथ संबंधों के बीच में भुगतना पड़ता है। हॉली स्पिरिट सेंसिटिव है। आप कभी आजमा कर देखिए। आप प्रार्थना पे जा रहे हैं, उससे 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले या 5 मिनट पहले किसी से झूठ बोल दीजिए, या आप जाकर किसी की बुराई कर दीजिए, और उसके बाद आइए और उसके बाद देखिए क्या पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। तो प्रिय भाई बहनों, रीजंस क्या हैं आपके मेरे उन्नति ना करने, सफल ना होने, प्रभु के साथ बेहतर ना होने के, सही बात को समझने के? कई लोग अपनी सोच, अपनी अकड़ की मसीहत पर जीते। अपनी अकड़ की मसीहत, हाँ, अकड़ वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, उनकी अकड़ की मसीहत। वो चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, समझ रहे ना आप? चौधरी यानी कि टॉप लीडरशिप। वो अपने जहन पर एक लीडर वाली सोच रखते हैं। ये मसीहत के बिल्कुल भी चिन्ह नहीं है। मैंने बहुत सारी लड़कपन पर मिस्टेक्स की, और वो मिस्टेक से प्रभु ने मुझे ये पाठ सिखाया। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन पर अगर आप परमेश्वर का एक पॉजिटिव हिस्सा अपने साथ चाहते हैं, तो अभी तक आपने जितनों की बुराई की, या अभी तक आपने किसी को क्षमा नहीं किया, तो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज माफ करना आपका एक ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है, और आपकी मसीहत में जीने का एक एंट्री कार्ड है। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं, आपको मसीहत पर एंट्री नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है ये कि आपके साथ कितना ज्यादा क्या बोलेंगे उसे, कि कितना ज्यादा आपके साथ धोखा हुआ, कितना ज्यादा आपके साथ बेईमानी हुई, कितना ज्यादा आपको सताया गया, या कितना ज्यादा आपके साथ फ्रॉड हुआ, कितना ज्यादा आप बहुत सारे लोगों के द्वारा आपने नुकसान पाया। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्राइस्ट था, उसे पता था। दो एग्जाम्पल, क्रूसीफाई जब हुआ था, यीशु मसीह जब क्रूस में था, तो दो बातें वहां पे हुई थी, और उसे ऑब्जर्व करना या उसकी गंभीरता को जानना आपकी मेरी ड्यूटी है। हम सरसरी तौर पर मसीहत का जीवन जीते हैं, हम सोचते हैं कि बस नीले आसमां के पार हम चले जाएंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं दो चीजें क्या हुई थी। एक, यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को माफ करा था, जो उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उन्हें माफ करा था। हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को वाकई टॉर्चर कर रहे थे, और कहीं पे ना कहीं पे यीशु मसीह के दिल और जहन पे इस बात का चोट तो पहुंच रही होगी, इसीलिए उसने माफ किया। यानी कि उनके साथ अपना कुछ भी उलझने वाला कारण पैदा नहीं किया। शैतान ने इतना उकसाया था कि यीशु मसीह कुछ गंदा शब्द बोले, यीशु मसीह कोई किसी के साथ विवाद में उलझ जाए, तो वो फंसा दिया जाए।
लेकिन उसने कहा है पिता मैं इन्हें क्षमा करता हूं। और दूसरी चीज जो उसके आई थिंक उसके उसके दाएं बाएं में से एक जो अपराधी जो था, उसने क्राइस्ट से कहा कि हे पिता तू अपने राज्य में मेरी सुधि लेना, मैं तो पापी मनुष्य हूं और मेरी सुधि लेना, मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह ने उसी घड़ी उससे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, आज ही से तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या वजह थी? क्या वजह थी? जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं, आपके लिए हेवन के डोर्स ओपन होते हैं, स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। और दूसरी बड़ी चीज कि आप अपने घर में और अपनी लाइफ में होली स्पिरिट को फील करेंगे। छोटा मन, छोटी सोच, छोटा व्यक्तित्व आपको हमेशा मसीहत में खोटा सिक्का बना के रखेगा, खोटा सिक्का जो मसीहत में चलेगा ही नहीं। तो मेरी आप सबसे अपील है, आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो, आपने क्षमा मांगते हुए, क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। कई लोग सॉरी वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो कभी भी क्षमा नहीं मांगते हैं, वो कभी भी छोटा नहीं होना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ये उनकी आदत है, लेकिन उनकी आदत के पीछे दुष्ट आत्माओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप सॉरी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, अपने जीवन में क्षमा मांगने वाले नहीं बनते हैं, तो आप में कभी भी दीनता नहीं आएगी, यानी कि आप हम्बल कभी नहीं होंगे। और जहां आप हम्बल नहीं हैं, तो वहां आपके रिलेशन प्रभु के साथ है ही नहीं। तभी तो ये संसार और अलौकिक दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। हम और आप अलौकिक दुनिया को, यानी कि स्पिरिचुअल लाइफ को और संसार को मिलाकर जीते हैं। हम दोनों में समझौता करके जीते हैं, जबकि समझौता है ही नहीं। हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। एक भाई मुझसे कह रहे थे कल का दिन छोड़ के परसों कि किसी ने हमारे साथ इतना बुरा किया हो, हम उन्हें कैसे माफ कर सकते हैं। एक फैमिली को मैं जानता हूं, कोविड में पिछले 2021 आई थिंक, बहुत करीबी वो फैमिली थी और दो बेटियां, जवान बेटियां, और उस पर्सन की डेथ हो गई। वो परिवार इतना गहरा टूटा कि वो आज भी यीशु मसीह से नफरत करता है, प्रभु से नफरत करता है, या परमेश्वर को अक्षमा किया है उस परिवार ने। मतलब उस परिवार ने प्रभु को ही क्षमा नहीं किया है। मतलब देखिए शैतान किस तरह से जिंदगियों पर बुरे हमले करता है और जीवनों को फंसा देता है। ठीक है, आपका किसी के साथ विवाद होता है, हमारा विवाद होता है, हमें गुस्सा आता है, हमारा किसी के साथ टेंशन होती है। ठीक है, हम उस घड़ी तो परमेश्वर भी जानता है, उसे पता है कि इंसान, परमेश्वर को भी क्रोध आता था, परमेश्वर भी दंड देता था, यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, उसने भी मंदिर से रस्सी का कोड़ा बनाकर भगाया था। आप सही हो सकते हैं और आपके जज्बातों को चोट पहुंच सकती है और आप उसका रिएक्ट कर सकते हैं, आपको दुख हो सकता है, आप बोल सकते हैं, गुस्से में हो सकता है कई बार आप ऐसा कर लें, लेकिन ज्यादा समय ना खोते हुए आप क्षमा मांगने और क्षमा करने की ओर को अग्रसर हो जाएं, यदि आप मसीहत पर जीना चाहते, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर से कभी भी बड़े नहीं हो सकते। और मुझे नहीं लगता कि आज भी वो फैमिली डार्कनेस पे चला गया, जबकि उस परिवार के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन थे और आज उनके साथ बातचीत का सिलसिला ही नहीं है, क्योंकि शैतान ने उनकी जिंदगी को किस कदर तोड़ मरोड़ दिया कि वो परमेश्वर के ही खिलाफ आ खड़े हुए। मैं परमेश्वर के खिलाफ आ खड़ा होता हूं, आप खड़े हो जाइए। न्याय नहीं मिला आपको, आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाइए। पर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या परमेश्वर को अपराधी ठहराकर आप परमेश्वर के स्थान से उसको हटा सकते हैं कि वो कल परमेश्वर ही ना रहे? क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर परमेश्वर है और उंगली उठाना तो हमारी मूर्खता और हमारी बेवकूफी है। देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं। बेटियों के लिए मैं बात बता रहा हूं, खास तौर पर लड़कियों के लिए मैं बात बता रहा हूं, सुनिएगा। कई बेटियां की शादियां गलत जगह हो जाती हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मसीही बेटियां, उनके गलत जगह विवाह हो जाते हैं और कई लोगों के विवाह नहीं हो पाते हैं। और कई बेटियां ठहरती हैं, सही वेट करती हैं, जो ठहर रही हैं वो वेट कर रही हैं, पर उन्हें मिल नहीं रहा। उसमें भी कोई, इन तीनों चीजों में कहीं पे ना कहीं पे अक्षमा, क्रोध और
कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी है जिसके द्वारा डोर्स ओपन नहीं हो रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें ठहरा रहा है। हाँ, अच्छी बात है, परमेश्वर हमें ठहरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं हमने कोई ऐसी बेवकूफी तो नहीं की है, कहीं हम ऐसे विवाद में तो नहीं फंसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को क्षमा ना किया हो और हम भूल गए हों। उसका फायदा दुष्ट आत्माएं उठाती हैं। कई लोग उतावली करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, परमेश्वर की अनसुनी करके विवाह के संबंधों में बच जाते हैं। कई मसीही बेटियां लव मैरिज कर लेती हैं, कई मसीही बेटे लव मैरिज कर लेते हैं, वो अपने लिए चुनाव कर लेते हैं। क्या ये अच्छी बात है? मैं कोई जज नहीं हूं, लेकिन सच्ची बात मैं कहूंगा कि आपके जीवन का फैसला, जो अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को अधिकार देते हैं कि तू मेरा पिता है, तो फिर पिता को भी अधिकार देना चाहिए कि पिता तय करे आपके और हमारे जीवन में। और वाकई मैं इस बात को कहूंगा कि परमेश्वर का हमारे जीवन में इन्वॉल्वमेंट ना हो पाने की वजह से हमारे जीवन गड़बड़ियों में रहते हैं। क्या आप अक्सर अपने परिवार को कोसते हैं? क्या आप अपने पड़ोसियों को कोसते हैं? क्या आप अपने जीवन पे सही नहीं हो रहा उन बातों को लेकर निराश हैं और कोसते रहते हैं? आप दिन रात कोसने वाले स्वभाव में हैं, तो आप कर्स दे रहे हैं। और कर्स जो है, यानी कि श्राप जो है, आपके चारों ओर मंडरा रहा है। परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा, प्रभु काम नहीं करेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि रोग और बीमारियां लगने लगेंगी। इस बात को समझिए। जिन बेटों की नौकरी नहीं लग रही है, जो सही लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन कहीं पे ना कहीं पे कोई ना कोई रुकावट आकर फिर से बैकस्लाइड उनकी लाइफ हो जाती है, वो गड़बड़ी में पड़ जाते हैं, सही हो ही नहीं पाता है। उसकी वजह सक्रिय हैं, एक्टिव हैं दुष्ट आत्माएं उनकी जिंदगियों में। मैं ये बात मसीही लोगों के लिए कह रहा हूं, गैर मसीहों के लिए ये बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात मसीही लोगों के लिए कर रहा हूं, मसीही बेटे और बेटियों के लिए कर रहा हूं मैं, कि उनकी जिंदगियों में वो अक्षमा और दुष्ट आत्माओं के हिस्सों की वजह से उनको सफलता नहीं मिल रही है। वो 99% तक सफलता के हिस्से में पहुंचते हैं और वहीं से फिर उनकी सफलता को कोई ऐसा लगता है कि जैसे छीन रहा है। अब अगर दुष्ट आत्माएं हैं तो फिर क्यों है? शैतान ने अगर रोक लगाई है तो शैतान कैसे आया? भैया, आपका रिश्ता तो परमेश्वर के साथ है, शैतान के साथ तो है ही नहीं। फिर शैतान क्यों आया? शैतान के आने की वजह आपकी कोई कमजोरी है, हमारी कोई कमजोरी है, जिस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और शैतान ने उलझा के रखा है। कई परिवार हमेशा टूटे रहते हैं, वो कभी एक नहीं हो पाते हैं। इवल स्पिरिट्स, गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जादू टोटके टोने काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं। और हमने सबसे ज्यादा इनसे बचना है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? समय और असमय प्रार्थना करते रहो। और वो हमेशा क्या कहता था कि मैं वही करता हूं जो मेरा पिता कहता है, यानी कि वो ओबीडिएंट था, वो आज्ञाकारी था। हम अपनी इच्छाओं पर, अपनी मनमर्जियों पर जीते हैं। पिछले संडे हमने डर के सब्जेक्ट में बात की थी, और सच्चाई यह है कि हमारे भीतर वास्तव में डर नहीं है, इसलिए गड़बड़ियां हमारे जीवन में है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं, चौधरी ना बने। चौधरी इन द सेंस कि अपने आप को सुपीरियर ना समझें। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अपने आपे का इनकार करेगा, अपने आपा का मतलब अपने आप को कुछ समझना, जो व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं समझेगा, रिजेक्ट करेगा, वो सही डायरेक्शन पे चल रहा है। अब वो करेक्ट, उसका तार जुड़ा है खुदा के साथ। जो अपने आप को कुछ नहीं समझेगा और बालकों के समान प्रभु के पास आएगा। कुछ शर्तें ऐसी थी प्रभु की जो उसने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें बताई। जैसे आप क्षमा करते हैं, ऐसा जैसे शैतान की सारी बड़ी से बड़ी गंदी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। आपका सबसे पावरफुल हिस्सा शैतान को कमजोर करने का क्षमा मांगना, क्षमा करना, क्षमा मांगना, क्षमा करना। हो सकता है आप प्रभु से क्षमा मांगते हो, पर आप क्षमा कर पाने में ढीले हो, क्षमा कर पाने में ढीले हो। आज मैं आप लोगों को
और खुद को, हम सबको थोड़ा सा समय देता हूं। आप अपनी अपनी जगह पे आंखें बंद करें प्लीज। और अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि वो घुटनों के बल आए, उसे जैसा लगे वो वैसा करे, वो प्रभु के सामने आए। आपकी अक्षमा ने आपकी सफलता, आपकी आशीष और परमेश्वर के अभिषेक को आपके जीवन में आने से रोका है, और उसकी वजह दुष्ट आत्माएं और गंदगी है। विवाह से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, अच्छी हेल्थ से जुड़ी, शांति से जुड़ी, पारिवारिक मेल मिलाप से जुड़ी और संतानों से जुड़ी। कई लोगों के बच्चे बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा बीमार ही रहेंगे, माँ बाप इरिटेट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बच्चों के साथ चलता रहता है, हादसा होते रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है। या बच्चे बहुत कमजोर हैं, उन्हें नहीं पता कि कहीं पे ना कहीं पे दुष्ट आत्माएं, कहीं पे ना कहीं पे अक्षमा, कहीं पे ना कहीं पे गड़बड़ियां उनकी जिंदगियों में, उनके बच्चों पर असर डालती हैं। हम मसीही शोर का जीवन जीते हैं, ज्ञान का जीवन नहीं जीते हैं जो प्रभु दे रहा होता है। और प्रभु ने कहा कि ज्ञान की कमी की वजह से मेरे लोग नाश हुए। हमने हमने बहुत सीरियसली इसे लिया ही नहीं है। मैं आप सबसे ये चाहूंगा, कुछ पल के लिए आंखें बंद करिए और अपनी पैदाइश से लेकर अब तक के अपने जीवन को विचारिए, अपने जीवन को विचारिए। बचपन से लेकर अब तक के अपने जीवन के हर एक छोटे बड़े हिस्से को जहां पहुंच भी नहीं सकते हैं वहां पहुंचिए, और उन उन हिस्सों में उन उन लोगों को जहां कहीं पर छोटा बड़ा कोई मन मिटाव, विवाद, कोई भी चीज रही हो, रिलीज करिए अपनी जुबान से शब्दों को कि हे पिता, मैं उसे माफ करती हूं, मैं उसे माफ करता हूं, मैं उस पर रहम करता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं, मैं क्षमा करती हूं तुरंत। और जब आप ऐसा करेंगे तो अपने जीवन से आप शैतानी बंधनों से आजाद होंगे। दुष्ट आत्माओं ने जो आपकी सफलता, आपकी आशीषें रोक के रखी है, आपकी अच्छी हेल्थ को रोक के रखा है। कई लोग भोजन करते तो रहते हैं लेकिन उनके तन को नहीं लगता है। कई लोगों को भूख ही नहीं लगती है। कई लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आती है। कहीं पे ना कहीं पे ये चीजें ऐसी हैं जो प्रभु के इच्छा को काम करने से रोक रही हैं, और वो है हमारी अक्षमा, हमारा विरोधी स्वभाव, हमारा नकारात्मक टॉपिकों पे हम भूल जाते हैं। जब हम ऐसे टॉपिकों पर बात करते हैं तो उस घड़ी हम भूल जाते हैं कि हम शैतान और दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन पे आमंत्रित कर रहे हैं। आंखों से, कानों से, जुबान से और हृदय से हम दुष्ट आत्माओं को अधिकार देते हैं। हृदय में बुरा विचारना, जुबान से बुरा बोलना, आंखों से गलत देखना, कानों से बुरा सुनना। कुछ पल के लिए आप लोग जाइए, उस गहराई में जाइए प्लीज। आंखें बंद करके अपने आप को लेकर जाइए उन जगहों पर। अपने विरोधियों को माफ करें। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया या कहीं पर आप किसी के साथ विवाद में फंसे, हर एक बात के लिए क्षमा करते जाइए, मांगते जाइए, क्षमा मांगते जाइए, क्षमा करते जाइए। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप वाकई ऐसा करते हैं,
तो आप खुद के बंधनों को खोलने का कारण बनते हैं। दुष्ट आत्माओं के अधिकार को खत्म करते हैं। इविल स्पिरिट्स जो हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी आपके खिलाफ, और ये आपने प्रतिदिन करना है। अगर ऐसा होता है, याद करिए, याद करिए और क्षमा करिए, याद करिए और क्षमा करिए। बहुत सारी चीजों में दुष्ट आत्माएं इन्वॉल्व होती हैं। आपकी अच्छी हेल्थ नहीं हो पा रही है, आपकी सेहत अच्छी नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई तकलीफ आपको होते रहती है, प्रेयर आप कर ही नहीं पाते हैं, हॉली स्पिरिट को आप फील कर ही नहीं पाते हैं, आपकी हर एक सफलता अटकी पड़ी है, रुकी पड़ी है, सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी बेहतर नहीं हो पा रहा है। ना दुष्ट आत्माओं पर ठीकरा फोड़िए, ना दुष्ट आत्माओं पर उंगली उठाइए, ना परमेश्वर पर उंगली उठाइए, ना अपने दाएं बाएं किसी पर उंगली उठानी है तो अपने आप पर। क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने आप को बेहतर करेंगे, हम उतने ज्यादा बंधनों से आजाद होंगे प्रिय भाइयों बहन। और ये बहुत बड़ी रुकावट है जो मैं चाहता हूं कि आप और मैं इसे अपने प्रतिदिन के अभ्यास में लाएं। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, मत उलझिए। आप जब किसी से बात करते हैं तो उस वक्त सेंस में रहिए, सेंसलेस मत होइए कि आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं। और आप बात करते हुए आत्मिक व्यक्ति से संसारिक व्यक्ति हो जाते हैं, फिर आप एक दुष्ट व्यक्ति बन जाते हैं और दुष्टता से भर जाते हैं। और कब दुष्ट आत्माएं आपके साथ इन्वॉल्व हो गई है, टॉपिक्स को समझिए। कहीं किसी के साथ आप नकारात्मक टॉपिक पे तो नहीं उलझे हुए हैं। अपने कदमों को खींचिए, वरना आप अपने लिए ही गड्ढा खोदने का कारण बन रहे हैं। परमेश्वर की नजरें आप पर और मुझ पर है। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। आप परमेश्वर के आत्मा को एक एक शब्द के द्वारा शोकित कर रहे हैं, एक एक बात के द्वारा शोकित कर रहे हैं। और हम ये सोचेंगे कि प्रभु तू तो हमें स्वर्ग में ले लेगा। बहुत कम लोग रैप्चर किए जाएंगे, जो मैं आप लोगों को बता रहा था प्रिय भाइयों बहनों। हम सब ने डरना चाहिए और हमें जरूर डरना चाहिए। और डरने की वजह यह है कि हम दुष्ट के बिछाए हुए जाल में तो नहीं फंसे। अपने कदमों को हटाइए। प्रभु आपसे प्यार करता है। आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आपको ये मिलने जा रहा, वो मिलने जा रहा है। आप बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं और आप चंगाइयां प्राप्त कर रहे हैं, तमाम चीजें। ये रिश्तों की बुनियाद को मजबूत नहीं करता प्रिय भाइयों बहनों। रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करने की जो सबसे अहम कड़ी है, वो है आपका परमेश्वर की बातों के साथ सही होना, एक्टिव होना। हम मसीहत का शोर तो मचा देते हैं, लेकिन हम वो मसीही वाला जीवन नहीं जी पाते हैं। और यही वजह है कि यीशु ने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। क्योंकि चुने हुए वे हैं जिन्होंने सतर्क रहते हुए अपने मसीही जीवन को जिया। और मैंने वो मसीही जीवन जीना है। अपने विरोधियों को क्षमा करिए। उसने आपके साथ कितना ही बड़ा विवाद क्यों ना किया हो, उसका न्याय परमेश्वर को करने दीजिए। आप और मैं न्यायकर्ता ना बने। आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आज फैक्ट बात बता रहा हूं। एक क्षेत्र से, एक इलाके से मैं बहुत ज्यादा कड़वाहट से भरा था। मेरे दिल में आता था, फिर भी मैं प्रेयर नहीं कर पाता था। लेकिन जब प्रभु ने मुझे ये पाठ सिखाया और पढ़ाया, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मेरी प्रेयर का क्षेत्रफल बढ़ गया। और एक से एक बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करने लगा। कभी जिन्होंने मसीह के नाम से मेरे मेरे आत्मिक जीवन के लिए जो नुकसान का कारण, जो चोट का कारण, जो गड़बड़ी का कारण बने, जिन्होंने पैर खींचना चाहा, जिन्होंने नीचा दिखाना चाहा, जिन्होंने नीचा गिराना चाहा, मैं उन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करने लगा।
सही और गलत को पहचानिए। वार्निंग दे रहा हूं एक, प्रभु के सेवकों की खामियां मत गिनिए। प्रभु के सेवकों के विषय में बोलने से पहले आप सोचिए। जो वास्तव में प्रभु के सेवक हैं और जो खाली प्रभु के सेवक होने का नाटक करते हैं, उनको प्रेयर पर रखिए। अगर कोई बात कहनी है तो वो प्रभु में रहते हुए ही वो बात कहिए, वरना बार बार मैं कहता हूं कि चौधरी मत बनिए। अपने आप को बड़ा चौधरी नहीं बनाना है हमने। हम कई बार हमारी जुबान फिसलती है, हम फिसलते हैं, हम अपनी पसंद और नापसंद थोपने लगते हैं। अरे वो पास्टर मुझे पसंद नहीं है पास्टर। अरे कोई आपको पसंद नहीं है तो वो आपके घर पे आके नहीं जी रहा है, वो जबरदस्ती आपके घर पे नहीं घुस रहा है, ये वो आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। वो आपको पसंद नहीं, वो आपको पसंद नहीं, जो आपको पसंद नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन किसी के विरुद्ध मत जाइए, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी की हंसी मत उड़ाइए। अगर वो प्रभु का व्यक्ति है तो वो इंसान है, उसमें कमियां खामियां हो सकती। अगर आपने ऐसा किया तो दुष्ट आत्माओं को सबसे ज्यादा मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये हमारी मंडली का है, क्योंकि वही दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के लोगों के खिलाफ होती हैं। और जब आप भी खिलाफत का कारण बनते हैं, हो सकता है आपकी मन की ना हुई हो सकता है उस पास्टर ने आपके मन का ना किया हो, आपकी मन की जैसी उसने बात ना कही हो, आपकी योजना उसके साथ पूरी ना हुई हो, बहुत कुछ हो सकता है। चुपचाप, आपकी नहीं बनती, आप ट्यून्ड नहीं होते, चुपचाप वहां से निकल जाइए, छोड़ दीजिए। जहां आपकी आत्मिक उन्नति नहीं है, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपकी आत्मिकता नहीं है, निकल आइए वहां से। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उस जबरदस्ती की वजह से आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आप वही ना, न्यायकर्ता मत बनिए। किसी पर उंगली उठाकर उसको नीचे दिखाकर तब चले आना, किसी को बेइज्जत कर देना तब चले आना, बहुत ही खतरनाक और भयानक बात है। ये बिल्कुल भी स्वीकारा नहीं जाएगा। इसलिए किसी सेवक के लिए मत बोलिए, प्रभु के सेवकों के लिए मत बोलिए। प्रार्थना करिए उनके लिए, क्षमा करिए अगर किसी के लिए आपने बोला है। प्रभु के किसी भी सेवक के लिए साइड हो जाइए। अगर किसी सेवक के साथ विवाद होता है, एकांत में जाकर, वो भी आम इंसान है, उसके साथ विवाद को सुलझाने की कोशिश करिए। नहीं वो व्यक्ति समझता है, आकर अपनी एक नई रास्ता प्रभु से मांगिए और वो लोग परमेश्वर आपके जीवन पे जरूर देगा। परमेश्वर जिनके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति शुरू होगी। परमेश्वर आपके साथ समंदर भी पार क्यों ना हो, आपके लिए वो ऐसे लोगों को नियुक्त कर देगा जिनके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी। पर इन मसलों में कभी ना पड़े प्रिय भाइयों बहनों। क्षमा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है आपका, शैतानी गढ़ों को, शैतानी दुष्टता को गिराने, मिटाने और खत्म करने का। इसलिए आपके जीवन की सक्सेस, आपके जीवन की हेल्थ, आपका फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज आप देखेंगे कई लोगों की हेल्थ बेहतर नहीं हो पाती, कई लोग खाना चाव से नहीं खाते हैं, कई लोगों के साथ बहुत सारी परिवार के भीतर तनाव रहता है, कई लोग जितनी जगह ट्राई करते हैं उतनी जगह उनके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। रिलैक्स करिए, आपा मत खोइए, प्रभु के पैरों के पास आइए। माफ करना और माफी मांगना दोनों कामों पर गंभीर हो जाइए। दाऊद ने गुनाह किया था, यहूदियों ने गुनाह किया था, लेकिन देखिए पश्चाताप, दाऊद का पश्चाताप तो देखिए, दाऊद का पश्चाताप तो देखिए। यहूदी जब मिस्र की गुलामी में थे, उनका पश्चाताप तो देखिए, वो किस तरह से रिपेंट कर रहे थे। आपने मैंने क्षमा मांगना है, छोटा बनना है, हम्बल होना है। परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरी आप सबसे यही अपील है कि अपना संबंध अपने परमेश्वर के साथ बेहतर करने के लिए आपको बेहतर करने के लिए आपको क्षमा के मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर अभी अभी आपका किसी के साथ ताजा विवाद हुआ है, प्रिय मेरी जो भी बहन हो, मेरा भाई हो, किसी के लिए मन में कड़वाहट हो, याद रखना ये वाला रीजन आपके और मसीह के बीच में बहुत बड़ी दूरी पैदा कर देगा और उस गैप में शैतान आ खड़ा होगा। एक बार फिर से आंखें बंद करें,
अपने आप को प्रभु को सौंपें। हालेलुया। वन सेकेंड। कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। मैं प्रार्थना करूंगा, जो मैं बोलूंगा वो मेरे साथ बोलिएगा। हे जिंदा यीशु, मैं जिस कोख से पैदा हुआ, उस कोख, उस गर्भ में जब मैं था, उस माता पिता के जीवन के गुनाह, उनके गुनाहों का असर मुझ में हुआ हो। आज मैं उनके गुनाहों के असर के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरी पैदाइश से लेकर, मेरी परवरिश से लेकर, मेरे जीवन जीने से लेकर, मेरे बोलने, मेरे सोचने, मेरे कार्य करने, मेरे सुनने, मेरे देखने, मेरे विचारने के द्वारा जो भी गुनाह हुआ हो, मैंने आज तक कई लोगों को क्षमा ना किया हो, मेरे मन में कड़वाहट रही, विरोध रहा, अक्षमा रही। हे जीवित यीशु, आज के दिन मैं आपके सामने अपने आप को जीवित और जिंदा रूप में समर्पित करता हूं। मैं अपने विरोधियों को आज अपने दिल से क्षमा करता हूं। वो कोई भी क्यों ना हो, वो कैसे भी क्यों ना हो, मैं उन्हें दिल से क्षमा करता हूं और उनके जीवन के लिए अच्छी कामना करता हूं कि जैसे आपने मुझ पर दया की, वैसे ही आपकी दया उन पर हो जाए। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति की कमी या बहुत सारी चीजों की रुकावट मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने जाना, मेरा कुछ भी बुरा बोलना या विचारना या गलत टॉपिक्स पर बात करना, किसी की बुराई करना, किसी को अक्षमा करना, किसी के लिए कड़वाहट रखना, मेरे लिए मसीह के द्वार बंद कर देता है। आज मैं इस अक्षमा से, इस कड़वाहट से, इस बुराई से अपने आप को आजाद करना चाहता हूं। इसलिए हर वो कड़वाहट, हर वो नफरत, हर वो अक्षमा से, हे यीशु, मैं आजाद होना चाहता हूं। मैं अपने विरोधियों के लिए अपनी कड़वाहट को आपके क्रूस में देता हूं। हे यीशुआ, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरे मन को अपनी शांति से, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, मुझे नया कर। हे यीशु, मेरे अब तक के गुनाहों को
क्षमा करें। और मैं अब तक के जितने लोगों को क्षमा नहीं कर पाया, आज मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरे जीवन दुष्ट आत्माओं के, अंधकार के जितने भी अधिकार हैं जो मेरी अक्षमा की वजह से मेरे जीवन पर, मेरी आत्मिक उन्नति पर रुकावट का कारण बने हैं, आज मुझे यीशु उन बंधनों से आजाद करें, ताकि मैं आप में और आप मुझ में हो सके। और जब मैं प्रार्थना करूं, क्षमा के साथ आऊं, मैं आपको महसूस कर सकूं, आत्मिकता की आग और उस पवित्रताई में अपने आप को पा सकूं। ये यीशु एक बार फिर से मेरी नादानी, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा करें। दुष्ट आत्माओं के, अंधकार के सारे अधिकार खत्म हो और आपकी शांति मेरे जीवन का हिस्सा बने। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। धन्यवाद यीशु, आपके जीवित नाम से, आमीन।